सो हेलो एवरीवन, अभी आज डेट है 8 फेब और अभी रात के 11 बजे हैं। और फटाफट इस वीक के टारगेट्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो ये वीक था वीक नंबर 10 विच वाज फ्रॉम 2 फेब टू 8 फेब, और ये थे मेरे टारगेट्स। बट इनमें से पढ़ाई के टारगेट्स में आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड। मैंने अपनी एक बहुत बड़ी कमी को रियलाइज़ किया है कि जैसे मैंने मंडे को अच्छी पढ़ाई की और थोड़ी सी इनकन्वीनियंस अगर कुछ हो गई वर्क प्लेस पे या फिर घर पे या कुछ, तो मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है अगले दिन की। और उसके नेक्स्ट डे फिर ये होगा कि मोमेंटम गेन करने में टाइम लगा। फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हॉस्पिटल में काफ़ी काम था तो उसमें चला गया। तो उस अकॉर्डिंग तो ये चीज़ें जो मेरे टारगेट्स थे उसमें मैंने करंट वीक का किया, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक किया। प्रीवियस वीक का मैं नहीं कर पाई। स्पेक्ट्रम मैंने एक भी बार नहीं उठाई। सीसैट पे यूट्यूब प्लेलिस्ट मैंने बहुत थोड़ी सी की। सब बहुत नेगेटिव सा था। करंट अफेयर्स भी मैंने बहुत थोड़ा सा किया, मैं उसको टिक नहीं लगाऊंगी। गायनाकुल मैंने ऑप्शनल भी नहीं छुआ। इसको मैंने थोड़ा बहुत करने की कोशिश की। मैंने अपने डेली उसमें मैं अपडेट रही काफ़ी। ये स्केच पेन सूख सी गई है शायद, बट एनीवेज। और ये मैंने शुरू किया था कि मैं जो टारगेट्स है मैं डेली भी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करूँगी कि मैं डेली कितना कर रही हूँ। बट ये भी मंडे को हुआ। ट्यूसडे वेडनेसडे तो कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हुई। बट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे काम आ गया कुछ हॉस्पिटल में, तो उसकी वजह से ऐसा हो गया। सो all in all, I'm highly disappointed with myself, with my current work performance. And moving forward, फैमिली में ओकेजन था, भैया भाभी की एनिवर्सरी थी, विच वेंट रियली वेल। इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स थे बट सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, बहुत मेमोरेबल डे था। सो या आई विल गिव इट फुल मार्क्स 100 on 10। या और ये सब तो बैक इन द माइंड मेरा चलता रहता है, सही रहता है ये चीज़ें। एटलीस्ट हियर आई एम नॉट फ्लंकिंग, ये चीज़ सही चल रही है। नाम जाप में अभी भी इनकन्सिस्टेंसी है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति में मन बहुत मुश्किल से लगता है, लगाना पड़ता है। सो उस जर्नी पे मैं हूँ अभी करेंटली। तो ये चीज़ है। बाकी 40 मैं डेली करती हूँ। माइक्रो एडवेंचर्स, येस, I tried moving out alone, like moving to places nearby me alone, and it was quite, I found it really meaningful. तो ये चीज़ तो ठीक रही। ये मैंने नहीं किया, मैंने मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ जनवरी मैंने नहीं बनाई। क्या कर सकते हैं। सो या नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड इस वीक का 1 सेक। तो ये है हमारे नेक्स्ट वीक, लाइक यानी कि कमिंग वीक 9 फेब से 15 फेब के टारगेट। और इसको मैंने इस बार 3 कैटेगरीज में ही डिवाइड किया है, बिकॉज़ अगर मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपनी प्लेट में रख रही हूँ तो मैं उनको नहीं कर पा रही हूँ, एक भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। सो फ़िलहाल मैंने काफ़ी चीज़ें कंसाइज कर दी हैं। सबसे पहला है प्रीलिम्स से रिलेटेड, जिसमें है इकोनॉमी फाउंडेशन मुझे रिवाइज़ करना है। मेरे जो टारगेट्स चल रहे हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड वो ऑलरेडी मेरा बैकलॉग क्रिएट हो चुका है। बट इस वीक इकोनॉमी का एज़ पर द शेड्यूल इकोनॉमी का ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे इस वीक फाउंडेशन के नोट्स की कंप्लीट रिवीजन करनी है, हो जाए बस। उसके बाद हिस्ट्री का डेली कभी कभी ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट से मन ऊब गया तो दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया, तो हिस्ट्री वो चीज़ मेरे लिए काम करती है। हिस्ट्री मुझे पढ़ना ठीक लगता है, तो हिस्ट्री का मेरा रहेगा डेली। और सीसैट को मैंने अब लाइक को क्वांटिटी वाइज हटा के इसको क्वालिटी वाइज, लाइक कंटेंट की क्वांटिटी वाइज चीज़ें हटा के मैंने टाइम वाइज कर दिया है कि सिंस आई एम फ्लंकिंग अ लॉट इन
doing CSAT, I'll be investing 15 minutes daily. At least I hope I am consistent with this. नेक्स्ट करंट अफेयर्स के लाइव लेक्चर्स इस वीक भी रहेंगे, तो वो मुझे करना है. ऑप्शनल भी डेली टाइम वाइज देते रहना है मुझे. नेक्स्ट माइंड के लिए नाम जप और सत्संग. चालीसा मैं रोज़ पढ़ती हूँ, उसको कंटिन्यू रखना है. प्लस मैंने एक नई चीज़ सीखी थी इस वीक. सिंस मैं काफ़ी रिज़ल्ट ओरिएंटेड हूँ, तो मुझे एक लर्निंग मिली इस वीक विच आई फाउंड वेरी यूज़फुल, वेरी यूज़फुल. जिसे कर्म संन्यास योग कहते हैं. इसका मतलब ये होता है कि मतलब सबको ही पता होगा कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो चीज़ें हो नहीं पाती हैं. तो कृष्ण जी कहते हैं कि मुझ तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता ये नहीं है कि आप संन्यास कर लो. एक रास्ता और है जिसमें कृष्ण जी कहते हैं अभ्यास और वैराग्य. अभ्यास यानी कि डेली जो हमारे रिपीटेटिव एक्शंस हैं, डेली जो हमारे काम हैं, बोरिंग जो डेली हम करते हैं चीज़ें, उसको बस करते रहो. बट उसके बारे में हमें ये नहीं सोचना है कि इमीडिएट, मतलब ही इज़ टेलिंग अस नॉट टू बी अटैच विद द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ आवर एक्शंस. मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ. जैसे कि हमने अपनी एक हैबिट में डाला कि हम डेली मॉर्निंग में ल्यूक वार्म वाटर विथ लेमन शुरू करेंगे. बट कुछ दिन हम करते हैं, 10 दिन किया, 15 दिन किया, उसके बाद अगर हमें कोई विजिबल रिजल्ट नहीं दिखता है तो हम उसे करना छोड़ देते हैं. तो कृष्ण जी वही कहते हैं कि उस चीज़ को जो आप डेली कर रहे हो उसका इमीडिएट क्या रिज़ल्ट है उससे अपने आप को ना अटैच करो. उसको डेली करते रहो, कंसिस्टेंसी से करते रहो, बस करते रहो. अभ्यास का बहुत महत्व है. आप अभ्यास करते रहो, किसी भी चीज़, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप बस अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो. चीज़ें रिपीटेटिव मोड में करते रहो तो वो चीज़ सही रहती है. अपने को अभ्यास करना है और वैराग्य रहना है. वैराग मीन्स डिटैचिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम इमीडिएट रिजल्ट. बस करते रहो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम कोई चीज़ शुरू तो कर देते हैं बट हमें उसका रिज़ल्ट नहीं दिखता है तो हम उसको छोड़ देते हैं. फिर हम डिप्रेस रहते हैं, अरे मैंने वो भी ट्राई कर लिया, वो भी ट्राई कर लिया. बट ऐसा नहीं है. आपको रिज़ल्ट तुरंत किसी चीज़ में नहीं मिलेगा और ना ही हमें उससे अपनी इमोशंस को अटैच करना चाहिए. तो एनीवेज काफ़ी ऑफ टॉपिक होगी बात, बट यही है. ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प कर रही है कि मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो मैं डेली करूँगी उसको. ये नहीं है कि कंप्लीट हो जाए वो या रिज़ल्ट उसका देखने को मिले, ऐसा नहीं. बस करते रहो. उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, वो चीज़ें सोचना एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए छोड़ दो. सो मूविंग फॉरवर्ड, ऑल्सो ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट. अभी मैं रिज़ल्ट को लेके बहुत परेशान थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा. अभी अपने को प्रेजेंट में खुश रहना है, प्रेजेंट में अपनी चीज़ें करनी है, दैट्स इट. सो ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट, ट्राई टू लिव प्रेजेंट. येस, दैट वुड बी राइट वर्ड टू पुट. लिव इन प्रेजेंट, आई मीन लिव द प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट हेल्थ में इस बार मुझे कैलोरी डिफिसिट करना है थोड़ा सा, क्योंकि 1 महीने हो गए. आई एम नॉट सीइंग एनी मेजर चेंजेस इन माई बॉडी वेट. ऑल्सो आई एम नॉट डेविएटिंग फ्रॉम माई लेसन ऑफ कम संन्यास योग. आई एम जस्ट सेइंग कि मैं वॉक कर रही हूँ, मैं वॉक करना छोड़ूंगी नहीं, बट कैलोरी डेफिसिट करनी चाहिए मुझे. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कैलोरी डेफिसिट कर दूँगी तो मैं फेब के लास्ट में अपना वेट देखूँगी और कम नहीं होगा तो मैं कल कैलोरी डेफिसिट करना छोड़ दूँगी. ऐसा नहीं है. कैलोरी डेफिसिट करूँगी, भले उससे मेरा वेट कम हो या ना हो, डजेंट मैटर. जस्ट एक ये चीज़ होती भी है कि अगर आप 100% से, शायद जापान का है कि आपको 80%
हंगर ही अपनी सेटिस्फाई करनी चाहिए, 20% छोड़ देना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पेट भर के खाना खाना चाहिए, ये कोई अच्छी आदत नहीं होती है। तो इसलिए आई थिंक मैंने यहाँ पे कैलोरी डेफिसिट की स्पेलिंग गलत लिखी है। एनीवेज, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, वॉक करते रहना है, और योगा जो मैंने शुरू किया है उसको करते रहना है। और योगा मैट भी मुझे लेना है इस हफ्ते, ऑर्डर करना है मुझे अपने लिए। सो या, दैट्स इट फॉर दिस वीक।